राधे राधे गुरुजी। हाँ ठीक बा। अपना शरीर से बहुत कष्ट में रहते हैं। का कष्ट बा? दर्द। कहाँ दर्द बा? पूरा शरीर। पूरा शरीर में दर्द बा। तो इलाज नहीं कराए? हो गइल बा। कहाँ भइल बा? कहाँ भइल बा इलाज? सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। ये लो जी। ये क्या है? आपने तो बोला था रात को बादाम भिगो दियो, मैंने भिगो दिए, ये लो। लेकिन एक सेकंड। ओहो, अबे बादाम भी खाएगा? अरे कुछ काम धंधा कर ले निकम्मे, कब तक एक पेंसिल पे खाता रहेगा? मम्मी अब मेरे को ताने देने की जरूरत नहीं है, अब मैंने नौकरी लगा ली है रेलवे में, कल से मुझे काम पे जाना है। हैं? हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। बेटा क्या काम करेगा रेलवे में? अभी बताता हूँ मम्मी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? है माय, कुछ दे दो माय। सुनो, ये बच्चों को मुहावरे किसने करवाए हैं? मैंने कराया, क्यों क्या हो गया? इनका अर्थ समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे समझ नहीं आए? दीवार पर सर मारना, बीवी को कुछ समझाना। आ बैल मुझे मार, बीवी को उकसाना। भैंस के आगे बीन बजाना, पत्नी को अपनी बातें समझाना। और इसका अर्थ क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बीवी क्या जाने पड़ोसन का ख्वाब। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा थोड़ा होता है इसमें। ये तुम्हारा होगा, क्यों नहीं होगा भाई? इसको जब जिंदगी खराब की तो फांसी की सजा नहीं। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। रखती हूँ। अरे कहाँ मर गई? इधर आ पोछा लेके देख, यहाँ क्या गिरा पड़ा है। अभी आई मम्मी जी। मम्मी जी किसका फोन था? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे वो मेरी पिंकी का फोन था। क्या बताऊँ कैसा ससुराल मिला है मेरी फूल सी बच्ची को। उसकी सास इतनी बेकार है, सारा दिन रोक टोक करती रहती है। ससुर भी सारा दिन घर में बैठा चाय बनवाता रहता है। और जेठ जेठानी वो तो इतने बेकार है पूछ मत। और जमाई की तो मैं क्या बोलूं, सुनता ही नहीं मेरी बेटी बिल्कुल भी। इतना बेकार ससुराल है, सब बेकार है। और मम्मी जी मेरे ससुराल में सिर्फ मैं ही बुरी और बेकार हूँ, बाकी सब अच्छे हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार? भगवान, मुझे ना दूसरी बीबी चाहिए। क्या बोले हो? क्या बोले हो? मैं बोला हूँ भगवान, मुझे दूसरा बेबी चाहिए। बेबी आओ पहले बेबी। दूसरा बेबी चाहिए। भगवान से हाथ जोड़ लो, पहले बेबी, दूसरा बेबी। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं किस टाइप की गरीब हूँ। मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं और मैं भूखी भी नहीं, और तो और मेरी माँ मुझे ओ महारानी ओ महारानी कह के बुलाती है। ओ महारानी, ओ महारानी, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ जल्दी बाहर आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? दोस्तों सर मुझे मेरे पति से डाइवोर्स चाहिए। लेकिन तुम्हारे पति तो कबड्डी के बहुत बड़े चैंपियन है ना। इसीलिए तो डाइवोर्स चाहिए सर। सिर्फ हाथ लगाते हैं और भाग जाते हैं। सर सुनो जी, क्या? आज मौसम ना बहुत सुहाना हो रहा है, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए खीर पूरी और पनीर बना दो। अच्छा, किस लिए? अरे अपने पति के लिए, और किस लिए? मैं अपने पति के लिए तो एक ही चीज बना सकती हूँ। क्या? मुंह बड़ा है खीर पूरी सवाई खाने। जरा इसको छू के देखिए तो, गर्म है कि ठंडा है? अरे बात दिमाग औरत, तुमको ये मालूम नहीं है कि गर्म है कि ठंडा है? तो यही बात आप अपनी माँ को समझाइए। हमेशा बोलते हैं कि खाना ठंडा दे देती हो। ए माँ, जो मिले गरम ठंडा जो मिले खा ले करो। कहीं एक दिन गरम ठंडा के चक्कर में अपने बेटा से हाथ मत धो लेना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ही है कि मैं
सबके अपने हृदय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सब कोई तिरस्कार क्यों करता है? सबसे प्यार करती हो यही गलत है। काहे तुम अपने दिल को बाजार बनाए बैठी हो? लेकिन सब कोई मेरे बात को समझता ही नहीं है। आप ऐसा क्या बोलती हो कि नहीं समझते? पता नहीं गुरुजी। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और किसी को मत समझाओ। क्या ऐसी बात है कि नहीं समझते लोग, बताओ हमें। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी। राधे राधे। तुम अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हो? आखिर एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा नंबर अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। नहीं, अभी तो ये बर्तन धो रहे हैं। जैसे ही ये बर्तन धोकर फ्री होते हैं वैसे ही मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। ओके बाय। मैंने सारे बर्तन धो दिए। गुड। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई काम वगैरह? अभी तुम शायद फोन पे कुछ कह रही थी, नंबर वगैरह। देखो, मेरे दिमाग से निकल गया। तुम एक काम करो, पड़ोसन का नंबर लो। बोलो। 8। 8 आगे? बस 8, उसकी चप्पल का नंबर। तुम चप्पल के नंबर की बात कर रही थी? हाँ, पड़ोसन की चप्पल टूट गई है और वो बेचारी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। अरे बेटा सुन। जी मम्मी जी। तू शाम को शादी में जा रही है ना, तो एक काम और करियो, वहीं तेरी नंद रहती है, थोड़ी देर वहाँ भी हुए हो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, तो मैं बाजार जा रही हूँ। तरबूज, केला, सेब, संतरे और कुछ मिठाई ले आऊंगी, और बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह ले आऊंगी। ठीक है? ठीक है, समझ गया। तो मम्मी जी, अगर आप बाजार जा रही हो ना तो एक मिठाई का डब्बा और ले आना। वो क्या है ना, मेरी बहन का घर भी उधर ही पड़ता है, तो मैं उसके यहाँ भी 10 मिनट हो आऊंगी। अरे 1 किलो मिठाई के डब्बे का क्या करेगी अपने बहन के यहाँ? ये क्या है? आधी किलो संतरे ले जाइयो, वो ले आती हूँ मैं। भगवान, क्या जुल्म है। अरे मम्मी जी, मैं इतने सारे संतरों का क्या करूंगी? एक काम करना, आप बस एक ही संतरा ले आना, उसी को छीलकर मैं एक एक कांच सबको खिला दूंगी। कैसी लगी? आगे स्वाद खराब हो जाएगा। मम्मी ही देखो, ऋषभ है, बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी शादी करवा दो, मान जाओ मम्मी। कौन ऋषभ बा? वो पतरका छोड़ा, छिमड़ी जैसा तो लगता है, सुखल देखने में। एगो हवा का झोंका आएगा, कोई एगो फूक मारेगा, बस तुम्हारी सब उड़ जाएगा। है मम्मी, वो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। तुम उसके आत्मा में भीतरी पैस को देखने गई कि कैसा है नहीं है? कौन कास्ट है? अपना कास्ट नहीं है, दूसरे कास्ट है। अपन कास्ट नहीं है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बाबू, नहीं चलेगा सोना। तुम्हें बाप जोनेगा, हमको काट देगा पहले से। अगर अपना कास्ट रहता तो तुम्हारे बाप को हम आग जैसा गोली हजमोला समझ के खा लेते। लेकिन यहाँ पर तो बोलने से पहले महायुद्ध छिड़ जाएगा। मम्मी, प्यार में कास्ट उस्ट कौन देखता है? अब थोड़ी कोई कास्ट उस्ट देखता है। कास्ट पहले जमाना में होता था, अब कुछ नहीं होता है। तुम्हारे किताब में होता हो? सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। वो आम आ गए हैं बाजार में? आम? हाँ आ गए होंगे, क्यों? आम का जूस पीना था। आम का जूस? गन्ने का पी लो, गन्ना भी तो है बाजार में। अच्छा। हाँ, और वो चाय बन गई? हाँ बन गई, रुको लाती हूँ। ये लो। पानी? हाँ, चाय क्यों पीनी, पानी भी तो है घर में। वो अभी की गर्मी सहन नहीं हो रही तो नर्क की गर्मी कैसे सहोगे पापियों? और मैं तो सुनी हूँ कि वहां पे जाति और धर्म भी पूछे नहीं जाते। यार उस हिसाब से तो मुझे तेल में फ्राई किए जाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों की चिप्स चोरी कर लेती हूँ। मेरी बात सुनो, अगर कोई इंसान दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, लेफ्ट देख रहा है, राइट देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, हर तरफ देख रहा है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वो थूकने वाला है गुटखा।
यार खाने में मजा किसी और को आता है और सजा दूसरों के दीवार को मिलते हैं। अभी की गर्मी से सुनो, गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अगर ससुराल में आपको 3 टाइम का खाना, बिजली, पानी और फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो मौज करो। इज्जत का कौन सा अचार डालना है? अगर जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा न हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। माँ, इनकर तो बीपी पूरा लो हो गईल बा। इतना नमक पानी घोर के पिए नहीं, लेकिन बीपी बढ़ते नहीं। बुझाता डॉक्टर से दिखावे के पड़ी, बिना दिखौले ना ठीक होई। ए भाभी, हाई राउर साड़ी ले ली। खबरदार हमार साड़ी ले, हम तो जब देखो तब हमार साड़ी लेवे के फेर में रहेली। रउर माई के खरीदल ना, हमार माई के खरीदल हा। बीपी ठीक हो गईल, बीपी ठीक हो गईल। माँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। सुनो जी। क्या है? पड़ोसन ना शिमला घूमने के लिए जा रही है। तो मुझे क्यों बता रही हो? मुझे भी घूमने जाना है। तुमको कहाँ घूमने जाना है? पहाड़ पे। पहाड़ पे? हाँ। और पहाड़ पर से नीचे गिर गई तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, यही ना तुम चाहते हो? प्यारी समझ गई। भाभी के रूम से देवर, जीजा के रूम से साली और साली के रूम से पड़ोसी निकल रहे हैं।